कहता जिस प्रकार से हे सौम्य मैं तो अव्याहित एको अंगारा खद्योत मात्र परिशिष्टा स्यात्, यहाँ से बहुत प्रज्वलित हुई अग्नि, अरे अग्नि महत्व महान जो अव्यक्त जल रही है अग्नि का, जली हुई अग्नि का। एक अंगारा खद्योत मात्र, एक खद्योत मात्र छोटा, ऐसे खद्योत चमक टिम टिम करता रहता ना, एक गुल मात्र बचा, और यहाँ से खद्योत मात्र अग्नि का एक अवशिष्ट भाग है, बहुत जल रही हुई अग्नि है, उस अग्नि जब बुझते 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 मात्र खद्योत मात्र उसका अंगारा बचा। तो एक अंगार जो खद्योत मात्र परिशिष्ट रहता है, तो उस अंगार से तो न बहुत अहित व्यक्ति उस अंगार को पकड़ेगा तो बहुत जलेगा नहीं, अच्छा वो अंगार उसको पकड़ने वाले व्यक्ति को जलाएगा नहीं बहुत। कहते हैं इसी प्रकार से ये दृष्टांत हो गया। अब दाष्टान्त में कहते हैं उसी प्रकार से एवं सौम्य ते सोचा नाम कला नाम एका कला अतिशिष्टा स्यात् है। कहते उसी प्रकार से हे सौम्य तेरी जो कला है कितनी है, 16 कला है। तो कहते हैं 16 कला, 16 कला में से एक कला कैसी शेष रची है कि नहीं, 16 कला वाला पुरुष था, तो 16 कला वाला पुरुष होने से एक कला जो अतिशिष्टा स्यात् है, एक कला कैसी अतिशिष्ट रही, परिच्छिन्न अवशेष रही, अतिशिष्ट ने अवशिष्ट रही, यानी 15 दिनों तक तुमने भोजन नहीं किया, तो 15 दिनों तक भोजन न करने के कारण 15 कला क्षीण हो गई, और एक जो अवशेष है अवशेष कला को उस दिन भोजन कर नहीं करते तो वो भी कला चली जाती, तो हो सकते आपके राम नाम मतलब प्राण निकल सकते थे। तो कहते तुमने एक दिन भोजन नहीं कर, एक 16 वाला दिन 16वें दिन अरे भोजन कर, अरे मतलब 15 दिन तक भोजन नहीं किया, 16वें दिन नहीं करना था, करता अथवा नहीं करता, तो 16वें दिन का अरे नहीं करता तो हो सकते गड़बड़ हो जाती। तो इस प्रकार से कहते हैं, तो कहते तुमने 16वें एक 15 दिन तक भोजन न करने से 15 कला क्षीण हो गई, 16वां दिन जो है आया है, अब 16वें दिन के में जो एक कला शेष रही है, एक कला के शेष रहने से वो जो 15 किलो कला दिनों में जो 15 कला थी उसमें जो भाषित होता था वेद, वो कैसा वेद अब भाषित नहीं हो रहा। कहते हैं अरे 16 कला वाले में से एक कला अतिशिष्टा से आता है, एक कला शेष रही है, तो तया उस कला के द्वारा उस शक्ति के माध्यम से एतरी वेदा न अनुभवसी, वेदा न अनुभवसी, क्योंकि एक शेष रहने के कारण, और एक शेष रहने के कारण एक में उतनी सामर्थ्य नहीं है, ऐसे पूरी कला में इतनी जितनी सामर्थ्य होती है उसमें एक कला में शेष सामर्थ्य नहीं रहती है कि नहीं। तो अर्थात एक परिचिन्न निरुपाधिक होने गई ना, अर्थात उसकी सहायता करने वाले कोई नहीं रहा, तो सहायता करने वाले कोई न रहने के कारण तो इसलिए वो दक्ष कम शक्ति वाली हो गई, तो कम शक्ति वाली हो जाने से वो जलाने में आदि में अरे कुछ बोलने में सामर्थ्य नहीं रही उसकी, इसलिए तो उस एक कला के द्वारा ये तारी वर्तमान काल में किया, अतः इसी हेतु से असाना, कहते असाना अतः मैं विज्ञासी अर्थात अब मैं बताऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुम भोजन करो, पहले क्या करो, जाओ भोजन करके आओ। तो अपनी पिता की वाणी को सुन करके भोजन करने के लिए चला गया, तो फिर मैं तुमको उपदेश करूंगा और फिर तुमसे पूछूंगा तो फिर बता दोगे, अतः पहले भोजन करके आइए, भोजन करो, फिर मैं ये विज्ञान स्थिति मुझको बताना और मैं जो बताऊंगा उसको तुम समझोगे, ठीक है ना। इस प्रकार से दोनों प्रकार से हो गया, जो मैं पूछूंगा तुम बताना, अथवा जो मैं बतलाऊंगा उसको तुम समझ में आ जाएगी तुमको, यदि अभी मैं बताता हूँ तो तुमको समझ में नहीं आएगी, तो जो मैं तुमसे पूछूंगा अभी पूछ रहा हूँ तो तुमको नहीं आ रही, तो उस काल में तब भोजन कर ले, सामर्थ्य हो जाएगी, कला पूरी पुष्ट हो जाएंगी, 16 ये भोजन करती 16 कला पुष्ट हो जाएगी, तो फिर बताना, तो मेरी वाणी को तुम समझ धारण कर सकते हो। तो इस प्रकार से अब ऐसी सुन करके ऐसे पिता के द्वारा आज्ञा ले करके वह गया, पुत्र गया, यानी भोजन करने के लिए चला गया। तो आगे कहते हैं भगवान भाषा इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं श्रेणु, पिता के द्वारा पूछा गया तो कहा, ऐसे एक जगह आता है कि 16 कला वाला जो पुरुष है ना,
और इसी में छांदोग्य में ही आता है। तो जो एक कला शेष रही है, एक कला कौन सी? 16 कला हो गई यहाँ पर यदि प्रश्न उपनिषद में, तो एक कला कहलाती है। और उस प्रकार से तिथि को लेकर के गाएंगे तो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 16 तिथियां होती हैं, ठीक है नहीं? तो 16 तिथियां हो गई तो 1 से लेकर 15 तक पूर्णिमा हो गई और 16वीं अमावस्या हो गई। तो एक जगह आता है कि 16वीं जो कला अमावस्या रहती है, उस अमावस्या के दिन किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। तो वहां पर जो भी पापी व्यक्ति हो, उस पापी व्यक्ति की हिंसा न करे, ऐसा किसी वेद उपनिषद में आता है। इस प्रकार से, क्योंकि उस दिन शेष एक कला शेष रहती है अमावस्या के दिन, इसलिए अमावस्या को हिंसा का निषेध किया गया है। अब आगे कहते हैं तो शृणु तत्र कारणम यन्ते तानि ऋगादीनि न प्रतिभान्ति तम उवाचा। हे पुत्र सुनो, तत्र वहां पर ये कारण है, जिसके कारण, जिस प्रकार, जिस हेतु से, जिस कारण के द्वारा तुमको तानी ऋगादीनि, जो ऋगादि वेद है, न प्रतिभान्ति बाधित नहीं हो रहे, यानी मन में स्फूर्णा नहीं आ रही, ऐसे पुत्र को कहा। यथा लोके उदाहरण देते हैं। यथा लोके हे सौम्य में तो महत परिणाम से अव्ययुत उपचित इंद्रनैर अग्निर एको अंगार खद्योत परिणाम शांतस्य परिशिष्टो अवशिष्टा स्याद भवेद तेन अंगारेण ततो अपि तत् परिणामाद ईषद अपि न बहुदयेत एवं एव खलु सौम्य ते तब अन्य उपचितानाम षोडशानाम कलानाम एक कला कला अवयव अवशिष्टा स्यात् तया त्वं खद्योत मात्र अंगार तुल्यतया तुल्यया तुल्यया एतर्हि इदानीं वेदान् नानुभवसि न प्रतिपद्यसे श्रुत्वा च मे मम वाचम् अताशेषं विज्ञास्यसि असाना भुंक्ष्वा तावत्। तो कहते हैं कि ऐसा जिस प्रकार से लोक में हे सौम्य, हे पुत्र, महत परिणाम वाली प्रज्वलित, अत्यंत रूप से प्रज्वलित अग्नि का जो अब बेहतर से उपचित हो गई है, यानी बड़ी हुई है, इसके द्वारा, ईंधनों के द्वारा अग्नि बड़ी हुई है। उस अग्नि का जो एक अंगार है, यानी खद्योत मात्र परिणाम, जब बहुत जोर से जल गई थी, जलने से एक अंगार निकाल लिया, उससे चाहे एक अंगार निकाल दिया, अथवा बोलते 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 एक ही थोड़ा सा एक अंगार बचा। तो उस अग्नि का जो एक अंगार है, खद्योत परिणाम मात्र है। खद्योत जुगनू के बराबर, एक नहीं, खद्योत को बोलते हैं जुगनू, तो जुगनू के बराबर है। और अरे क्या बता, अरे वो अग्नि का गोल है। तो ऐसा वो खद्योत मात्र परिणाम वाला जो अग्नि का गोल है, वह कैसा शांत है, शांत है, ऐसे शांत है, रूप शांत अग्नि का गोल है, यानी शांत अग्नि का जो एक गोल है, परिशिष्ट है। ऐसे परिशिष्ट अग्नि का जो एक अंगार विशेष है, अवशिष्ट है, स्यात है, भवेत है, जो होता है, स्यात भवेत है। तो तेन उस अंगारण, उस अंगार के द्वारा जो एक अवशेष होता है, उस अंगार के द्वारा कहते हैं ततोपि तत्परिणामाद, बहुत की अपेक्षा से, जैसे बहुत जलाने से उसकी अपेक्षा ईषद अपी, ईषद हो थोड़ा होने का नाम, ईषद अपी न बहुत है, तो ईषद थोड़ा सी जलाएगा। यदि हम उस अंगार को पकड़ेंगे तो जो परिणाम से छोटा है, तो परिणाम से छोटा जो अंगार, उस अंगार को यदि हम पकड़ेंगे तो जो अग्नि को बहुत पकड़ने से, जैसे जलती हुई अग्नि में यदि हम कूदेंगे तो पूरा शरीर जला देगी, किंतु जब उस अंगार को पकड़ेंगे तो परिणाम से जैसे परिणाम है उतना ही जलाएगी। अंगार का जितना परिणाम है उतना ही अंग को जलाएगी, ठीक है ना, यानी बहुत नहीं जला पाएगी। वो जुगनू वाली जो अग्नि है बहुत नहीं जलाएगी, थोड़ा सा ही जलाएगी, यानी तो कहता ना बहुत अहेत है, बहुत नहीं जलाएगी, तो थोड़ी सी जुगनू के बराबर होने से जुगनू के बराबर उतनी सी अंग में जलाएगी। इसलिए तो ये दृष्टांत हो गया। कहते ना तथा उसी प्रकार से खलु हे सौम्य ते तव अन्न उपचिता नाम नाम कला नाम, जो अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुई जो कला है, 16 कला है, तो उन 16 कला के मध्य में जो एक कला अवयव, कला नहीं अवयव,
अतिशिष्टा अवशिष्टा स्यात्, तुमने 15 दिन तो अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है जो ऐसी 16 कला, उस 16 कला में से जो 15 दिनों तक भोजन न करने से तुम्हारी 15 कला, जो अन्न की 15 कला थी, शक्ति की जो 15 कला थी, वो निवृत्त हो गई, नष्ट हो गई। अब एक कला के द्वारा शेष बचे तुम, तो कला के द्वारा शेष है तया, उस कला के द्वारा तुम खद्योत मात्र अंगार तुल्य, तुम कैसे हो गए? खद्योत के जैसे, खद्योत थोड़ा सा अंग, अग्नि का एक अंग रहता है, उसी प्रकार से खद्योत के समान तुम कैसे अंगार के तल हो गए, खद्योत मात्र अंगार वाले हो गए, अरे अंगार के तल हो गए। इसी हेतु से अंगार वाले हो जाने से इतनी वर्तमान काल में, यानी इदानी वर्तमान काल में वेदा अनुभव से, वेदों का अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही कला तुम्हारी शेष रही है, न प्रतिपद से तुमको भाषण नहीं हो रहा है। तो श्रुत्वाचा में ममा वाचम अताशिष है, तो मेरी वाणी को सुन करके, है ना, इसी तुम जाओ। और आते इसके अंतर आता, जब मैं यदि उपदेश करूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं मेरे उपदेश करूंगा तुमको नहीं आएगा, इसलिए तुम क्या करो, अभी भोजन करने के लिए जाओ। तो पहले तुम क्या करो, तावत आशा अशेषम, मतलब पहले भोजन करने के लिए जाओ। तो कहते हैं अशेषम विज्ञास्यसि, विज्ञास्यसम हमारे सुत्ताचे मम वाचम आता अशेषम विज्ञास्यसि अशाना भुंसा तावत। तो कहते हैं इसलिए मेरी वाणी को सुन करके सब कुछ जान जाओगे, इसी अशेष सब कुछ जान जाओगे, विज्ञास्यसि जान जाओगे। कब जान जाओगे? भोजन करने के बाद सामत आ जाएगी। इसलिए तुम पहले क्या करो, मेरी वाणी सुनकर के तुम तावत आसाना, पहले भोजन करने की जाए, तावत तुम आसाना, ऐसा कर ली अन्वय। तो पहले भोजन करो, तो जब भोजन करोगे तब वे कहते अत इसके अंतर, भोजन करने के अंतर मया पृष्ठा, जो मेरे द्वारा पूछा जाएगा, तो विज्ञास्यसि, अथवा मेरे द्वारा जो भी कहा जाएगा उसको तुम जान लोगे, अथवा मेरे द्वारा जो भी पूछा जाएगा वो तुम उसको बतला दोगे, जान लोगे, विज्ञास्यसि जानने में समर्थ हो जाओगे। ठीक है ना। अतः मेरे द्वारा क्या पूछा गया था कि ऋग्वेद सुनाइए, यजुर्वेद सुनाइए और अथर्ववेद सामवेद सुनाइए, जो मेरे द्वारा पूछा गया था, तो उस वाक्य को तुम जान जाओ, तो तुम्हारे मन में चारों वेद स्फुट हो जाएंगे। इसलिए पहले भोजन करने के लिए जाइए, ठीक ना। और अभी मैं उपदेश करता हूँ तो तभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भूख लगी हुई है, इसलिए तो भोजन करने की वजह सामर्थ हो जाएगी, सामर्थ हो जाने से तुम सब कुछ जानने में समर्थ हो जाओगे। आता मेरे जो तुमने अध्ययन किया है वो अध्ययन तुम्हारे सामने पुनः स्फुट हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे श्रुति ने कहा। तो श्रुति की वाणी को सुन करके आगे कहते हैं, अगला मंत्र कहते हैं, साहा आसाथ